हेलो एंड वेलकम बैक। 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड वालों एसएस पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो लास्ट वीडियो में हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात का एक पोर्शन देखा था और उसमें भी हमने जो भी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं और जो प्लेसेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उन सब के बारे में डिस्कस किया था, राइट। What are those places and where they are located, right? तो ये दो चीज़ें आपको स्पेशली प्रिपेयर करनी होगी as far as your exam is concerned for matching questions plus MCQ questions plus fill-ups, right? इस तरह के questions में वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक्स बड़े क्वेश्चंस के लिए। हाँ, बीच में एक चीज़ रहता है, एक बड़ा सा टेबल है हमारी बुक में जहाँ पर कुछ स्पेशल फेयर्स के बारे में दिया हुआ है, मेलों के बारे में दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर मेले का नाम कहाँ क्या है और वो कहाँ पर होता है, राइट। तो उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने ऐसी चीज़ ही नहीं है यार, वो नाम पढ़ना है, कहाँ पर होता है ये नाम पढ़ना है बस। तो वो कोई एक्सप्लेन करने ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग द टॉपिक पीपल, लैंड एंड पीपल, राइट, इंडिया, लैंड एंड पीपल। सो हाउ पीपल आर पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज या पीपल आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। हमने डिस्कस किया ना कि कई तरह के ट्राइब्स वगैरह इंडिया में आए, सेटल हुए और इस तरह से कल्चर्स का एक्सचेंज हुआ एंड दिस इज हाउ द इंडियन कल्चर गॉट रिच, इंडियन कल्चर गॉट डाइवर्स्ड, इंडियन कल्चर गॉट वेरिड, राइट। तो किस तरह से इंडिया का कल्चर इतना वेरिड है, इतना रिच है, इतना डाइवर्स है, ये सारी चीजों के पीछे का जो रीजन है दैट इज व्हाट a lot of tribes came to India, settled in India, right, and due to all these cultural exchanges between these tribes, this is how Indian heritage got rich, right. So इसी में से एक, अच्छा इसके पहले थोड़ा सा एक बात बता दूं कि ये जो ट्राइब्स आकर सेटल हुए, ठीक है, कब कौन से ट्राइब्स आए, इन चीजों को लेकर ना अभी भी बहुत सारे डिबेट्स होती है, राइट। हमारे बुक में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज बेस्ड ऑन द व्हाट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस से, ज्यादातर हिस्टोरियंस का क्या मानना है उस अकॉर्डिंगली वो डेटा हमारे बुक में मेंशन किया गया है, राइट। बट ये भी टॉपिक्स अभी तक डिबेटेबल है कि मतलब पहले आर्यंस आए, पहले द्रविडियंस आए, पहले ये आए, पहले वो आए, वगैरह वगैरह, ठीक है। इन पर अभी भी कई तरह के जो हिस्टोरियंस है वो कई कई डेटा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमको उन सबसे क्या मतलब है, हमको जो बुक में लिखा हुआ है वो अपने को लर्न करना है। अपने लिए तो यही भगवत गीता, यही कुरान है, ये सब कुछ यही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ना हमारी बुक में एक चीज़ और दी हुई है, वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ कि क्या मेंशन किया है, द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया में जो सबसे पुराने लोग हैं वो द्रविडियंस हैं, ठीक है। द्रविडियंस एक ट्राइब है, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। तो ऐसा माना था कि सबसे पुरानी ट्राइब जो इंडिया में सेटल हुई वो द्रविडियन है। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि द्रविडियन इंडिजीनियस है, मतलब कहीं से आकर सेटल नहीं हुए, वो इंडिया से ही, मतलब यहीं पर जन्मे, यहीं पर उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है, यानी इंडिया को बसाने में ही उनका रोल रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो व्हाट इज द फैक्ट गॉड नोज, बट जो मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस कहते हैं उस हिसाब से हमारे बुक में डेटा दिया हुआ है। बट कुछ फर्दर रिसर्च होने के बाद ऐसा मतलब डेटा आया है कि द्रविडियंस के सेटल होने से पहले और 6 ट्राइब्स इंडिया में आकर सेटल हो चुकी हैं, ठीक है। द्रविडियंस के आने से पहले 6 ट्राइब्स और आई हैं, ऐसे कुछ और लोगों का डेटा आया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पहले द्रविडियंस ही सेटल हुए, कुछ लोगों का ये मानना है कि द्रविडियन सेटल के, द्रविडियन यहीं के थे, ठीक है। तो वगैरह वगैरह, लीव इट टू देम। वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। सो व्हाट इज द फर्स्ट ट्राइब गिवन, दैट इज नेग्रिटॉइड। नेग्रिटॉइड को हब्सी भी कहा जाता है, ठीक है, हब्सी, HABSI, राइट। Some historians believe Negritoids are the most ancient inhabitants of India. अब वही बात हो गई, कुछ लोग द्रविडियंस को मान रहे थे, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो नेग्रिटॉइड्स है वही सबसे एंशिएंट पीपल है। अरे भाई कहाँ गया, मिल नहीं रहा है, 1 मिनट। तो कुछ लोगों का मानना है कि यही लोग जो थे, नेग्रिटॉइड्स जो थे, यही सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स इंडिया के, मतलब सबसे पहले इंडिया में यही लोग बसे, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दे केम फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। ये कहां से आए थे, अफ्रीका से आए थे। अब देखो नॉर्मली ना इस मामले में देखो कौन सा ट्राइब कब आया, कहां पर कौन से ट्राइब सेटल हुए, इन चीजों को लेके बहुत सारे डिबेट्स हैं। पर ना मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस जो पूरी दुनिया के हैं हिस्टोरियंस, उनमें से 90% लोगों का यही मानना है कि जो अर्ली लोग सेटल होना स्टार्ट हुए वो अफ्रीका से ही निकलकर अलग अलग जगहों पर बसे। मतलब हमारा इंसान का जो सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई वो अफ्रीका से स्टार्ट हुई है, ऐसा
मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है, ठीक है, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का मानना है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सभी जो थे ट्राइब्स अफ्रीकन थे, अफ्रीका से, वो भी स्पेशली ईस्ट अफ्रीका से, और फिर वहां से निकल के ये लोग अलग अलग हिस्सों में दुनिया के, मतलब अर्थ के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। वहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, अपनी बस्तियां बनाई, और वहां के वो लोग हो गए, राइट। इस तरह की मान्यताएं हैं। तो वैसे ही यहां पर भी है कि हमारे यहाँ जो नेग्रिटॉइड्स आए थे, हैब्सी जो आए थे, वो कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे, वाया बलोचिस्तान, ठीक है, बलोचिस्तान नहीं है, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान, इट्स इन POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके पास पड़ता है पूरा। अभी पाकिस्तान का कब्जा है यहाँ पर, ठीक है। दे डिक्लेयर देमसेल्व एज इंडिपेंडेंट कंट्री, वो खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह कहते हैं, बट पाकिस्तान उनको अपना हिस्सा मानता है, वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में बहुत आता है। तो ये बलोचिस्तान के रास्ते आए थे इंडिया, कौन? नेग्रिटॉइड्स, ठीक है। बलोचिस्तान उस टाइम इंडिया का ही पार्ट था, अगर नहीं पता हो तो बता दो भाई, पाकिस्तान भी तो पूरा इंडिया में था। अच्छा, दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet। इनका कंप्लेक्शन ब्लैक था, इनकी स्किन ब्लैक कलर की थी, जो नॉर्मली अफ्रीकन्स की होती है, राइट। ज़्यादातर अफ्रीकन्स की स्किन ब्लैक होती है, तो ये भी अफ्रीकन्स ही थे, तो इनकी स्किन ब्लैक थी। इनकी हाइट 4 से 5 feet थी, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती थी। कर्ली हेयर, इनके जो बाल थे वो घुंघराले थे, ऐसे गोल गोल वाले, है ना, ऐसे घुंघराले टाइप के। तो ये इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात हो गई। ये वो लोग कहाँ से आए, किस थ्रू आए, किस रास्ते के थ्रू, वो मेंशन किया गया, और ये उनके बारे में मान्यता है कि वो सबसे पुराने हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे नेग्रिटॉइड्स की। उनके बारे में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है हमारे बुक में, इतना ही हमको याद भी करना है, ज़्यादा हिस्टोरियन नहीं बनना है हमको, ठीक है। देन कम्स ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है। ऑस्ट्रेलॉइड्स को निषाद कहा जाता है, ठीक है। दोनों नाम है, जैसे इनका नेग्रिटॉइड्स को हब्सी कहा जाता है, ऐसे ऑस्ट्रेलॉइड्स को निषाद कहा जाता है। व्हाट आर ऑस्ट्रेलॉइड्स? पीपल ऑफ दीज ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। हम लोग साउथ में पढ़ते हैं ना, सदर्न इंडिया में पढ़ते हैं, हमसे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, ठीक है। उन जगहों से ये लोग आए हैं, ऐसा माना जाता है। कौन? ऑस्ट्रेलॉइड्स। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या कहा गया? इनके ब्लैक स्किन, इनकी स्किन ब्लैक होती है, जैसे नेग्रिटॉइड्स की थी वैसे इनकी भी स्किन ब्लैक है। ब्रॉड हेड, ब्रॉड हेड, सर इनके चौड़े होते थे, फॉरहेड भी इनका चौड़ा होगा, बड़ा सा बड़ा हेड होता था इनका, ठीक है। फ्लैट नोज, नोज फ्लैट, देखो कुछ लोग नोज ऐसे पॉइंटेड होती है और कुछ लोग ऐसे फ्लैट होती है, ठीक है। यहाँ साइड से चौड़ी ज़्यादा होती है, आगे से चपटी होती है, तो फ्लैट नोज था इनका कंप्लेक्शन। शॉर्ट इन हाइट, इनकी हाइट भी शॉर्ट होती थी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ फिजिकल अपीयरेंस का डेटा इनका हमारे पास है, किसका? ऑस्ट्रेलॉइड्स का, ठीक है। ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट इन हाइट, क्लियर है। आर्यंस हु लेटर केम टू इंडिया कॉल्ड देम निषाद, ये लोग आर्यंस से पहले आए थे, आर्यंस इनके बाद आए, सेटल हुए इंडिया में, ऐसी मान्यताएं हैं। तो जो आर्यंस इंडिया में आकर सेटल हुए, आर्यंस लोगों ने इनको नाम दिया निषाद, ठीक है। ये आर्यंस का दिया हुआ नाम है। द ट्राइब्स ऑफ कोल एंड मुंडा, खसी ट्राइब्स ऑफ आसाम, ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव सिमिलरिटीज टू द ऑस्ट्रेलॉइड्स। तो ऑस्ट्रेलॉइड्स की जो अपीयरेंसेस देखने को मिली आपको यहाँ पर, ठीक है, इसी तरह की अपीयरेंसेस हमको कौन कौन सी ट्राइब्स में देखने को मिलता है? जो कोल और मुंडा ट्राइब्स हैं, ठीक है। कोल ट्राइब्स का नाम है, एक ट्राइब ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैं, उनका नाम है। ऐसे मुंडा ट्राइब्स आते हैं। आसाम रीजन में जो ट्राइब्स हैं, वो जो आसाम के जंगलों में रहते हैं लोग, या जो अंडमान और निकोबार के जंगलों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग, ट्राइब्स, ठीक है। ये इन सब की जो सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, किसके साथ हैं? ऑस्ट्रेलॉइड्स की। ये लोग ऑस्ट्रेलॉइड्स के जैसे दिखते हैं, तो ऐसा मान्यता हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है कि ये लोग ऑस्ट्रेलॉइड्स ही हों, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनकी सिमिलैरिटीज हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि ये लोग वही हैं, ठीक है। तो अपने तरफ से कोई कंक्लूजन हमको नहीं लेना है, ठीक है। और आजकल तो आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब मिक्सअप हो चुका हुआ है, ठीक है। पूरे इंडिया में हम सब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो चुके हैं, कौन किस ट्राइब से बिलोंग करता था, दैट इज इम्पॉसिबल टू से, ठीक है। द द्रविडियंस, अच्छा, सबसे ज़्यादा डिटेल हमारे बुक में इनके ही बारे में दिया हुआ है और आर्यंस के बारे में दिया हुआ है। तो द्रविडियंस को हम स्टार्ट करते हैं। बिलीव्ड टू बी द क्रिएटर्स ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा, हाँ, ऋतिक रोशन वाली पिक्चर नहीं, ठीक है, उसके अलावा भी। तो मोहनजोदारो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज सिंधु वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करने वाले लोग, उसकी नींव रखने वाले लोग, उसे खड़ा करने वाले लोग द्राविडियंस थे। द्राविडियन लोगों ने ही इस सिविलाइजेशन की शुरुआत की, ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है।
केम फ्रॉम नॉर्थ, सर्वाइव विद देयर लैंग्वेज। अच्छा, अब ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, जो मैंने आपको बताया ना कि द्राविडियंस को लेकर ना अभी तक कुछ क्लियर डेटा नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो इंडिजीनियस मतलब यहीं के हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग ईस्ट से आए थे, कुछ लोग कहते हैं नॉर्थ से आए थे, तो इस तरह का है। तो नॉर्थन हिस्से से आए थे, एशिया के ऊपर के हिस्से से आए थे, ठीक है, सेटल हो गए यहाँ पर। पहले उनकी लैंग्वेजेस और कल्चर का अलग अलग फीचर था, ठीक है। यही लोग जो नॉर्थ से आकर सेटल हुए, पहले नॉर्थ में ही सेटल हुए थे ज़्यादातर। द्राविडियंस जो थे ना वो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में बसे हुए थे, ठीक है, इनको द्राविडियंस कहा गया। बाद में ये लोग धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए, पहले तो ये लोग पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ही रहते थे। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। माँ देवी समान होती है और पिता भगवान होते हैं। माँ देवी होती है, पिता भगवान होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये द्राविडियंस का ही दिया हुआ है। हमारे यहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है ना, वो कॉन्सेप्ट इन्हीं का था, ठीक है। इसीलिए इसी के थ्रू पार्वती एंड शिव जी और पार्वती जी को पिता माता का भी दर्जा हम लोग मतलब शंकर भगवान को पिता मानते हैं और पार्वती जी को माता मानते हैं, ठीक है। ऐसी मान्यता इन्हीं के थ्रू हमको मिली है, ठीक है। इसी चीज से कि माँ बाप जब भगवान है तो भगवान भी माँ बाप हैं, इस तरह का सोच। फिर ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज गिफ्ट ऑफ द्राविडियंस। नेचर की, प्रकृति की पूजा करना, ठीक है। हमारे आसपास जो नेचर है हम उसमें हर चीज़ की पूजा करते हैं ना, हवा की, पानी की, बारिश की, हर चीज़ की पूजा करते हैं हम। तो उस चीज़ को, नेचर को पूजा करने का जो गिफ्ट मिला है हमको जो सीख मिली है कि हम नेचर को भी पूजा करें, वो हमको द्राविडियंस ने दी है, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप, दीप एंड आरती। धूप तो समझते हो ना आप, अगरबत्ती, दीप दिया, और आरती मतलब हम लोग वो थाली में आरती लेके करते हैं। तो ये जो तरीका है पूजा पाठ करने का, ये द्राविडियंस का ही डेवलप किया हुआ है, ठीक है। ये द्राविडियंस लोगों ने ही डेवलप किया था ये सिस्टम, इस तरह से कि पूजा की जाएगी, कि अगरबत्ती दिखा के, दिया दिखा के, आरती करके जो पूजा की जाएगी, दैट इज द गिफ्ट गिवन बाय द्राविडियंस टू इंडियन कल्चर, ठीक है। ओरिजिनल डीटीज ऑफ द्राविडियंस वर एक्सेप्टेड बाय आर्यंस एंड वर रीएस्टैब्लिश्ड एज गॉड ऑफ कल्चर। बाद में जब आर्यंस आए, ठीक है, तो आर्यंस ने ना द्राविडियंस के जो देवी देवता थे, जिनको द्राविडियंस पूजते थे, उनको ना इन्होंने एक्सेप्ट किया आर्यंस ने। ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हारे देवी देवता अलग, हमारे देवी देवता अलग, नहीं। जिन देवी देवताओं को द्राविडियंस पूजते थे, उन्हीं देवी देवताओं को आर्यंस भी पूजने लगे, ठीक है। लेकिन कुछ देवी देवताओं को उन्होंने गॉड ऑफ कल्चर बता दिया, मतलब संस्कृति के देवी देवता, ठीक है। एक पर्टिकुलर तरह के देवी देवता, उनका एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेशन है, एक देवी देवता का अलग कल्चर से रिलेशन, इस तरह के गॉड्स ऑफ कल्चर उनको बना दिया गया, ठीक है। बाकी कुछ द्राविडियन के टॉपिक्स वो लिखना रह गया, वो यहाँ पर लिखता हूँ इसको मिटाने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं उसको। फिर आता है आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द्राविडियंस एंड हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। अच्छा, अब क्या हुआ, द्राविडियंस का और आर्यंस का, दोनों का मोस्टली नॉर्थ से ही बिलोंगिंग माना जाता है, तो इन दोनों में ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसलिए द्राविडियंस लोगों ने भी आर्यंस को एक्सेप्ट किया कंप्लीटली, और फिर क्या हुआ, इनके अंदर आपस में मैरिजेस होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस हुए द्राविडियंस का आपस में और आर्यंस का, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस तो समझते हो ना, एक कास्ट से दूसरे कास्ट, अलग अलग कास्ट में मैरिजेस होना, दैट इज इंटरकास्ट मैरिजेस, ये होने शुरू हो गए, ठीक है। द्राविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। मैट्रियार्कल सिस्टम समझते हो, मैट्रियार्कल मतलब जिसमें जो फीमेल होती हैं फैमिली में वो हेड होती हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ना मोस्टली फैमिलीज में पैट्रियार्कल सिस्टम चलता है, जिसमें जो मेल होते हैं वो हेड होते हैं, मतलब पापा हेड होते हैं, ग्रैंडफादर हेड होते हैं, ऐसे, ठीक है। पर द्राविडियन फैमिलीज में क्या था, मैट्रियार्कल हेड होते थे, ठीक है, कि जो वुमेन होती थी ना फैमिली की हेड, वो होती थी, ठीक है। दे प्रोग्रेस्ड इन डिफरेंट आर्ट्स क्राफ्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा। तो कई तरह के आर्ट्स और क्राफ्ट्स में इन लोगों ने महारत हासिल कर ली, द्राविडियंस ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। किन किन चीज़ों में, फॉर एग्जाम्पल बोट बनाना, राफ्ट बनाना, राफ्ट भी तो एक तरह का बोट ही होता है, वीविंग करना, कपड़े वगैरह बुनना, स्पिनिंग करना, वो धागा वगैरह बनना स्पिनिंग करके, डाइंग, कलर करना कपड़ों को, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों को कलर देना। तो इन सब चीज़ों में बहुत प्रोग्रेस किया द्राविडियंस ने। द्राविडियंस लोग आर्ट्स और क्राफ्ट्स के मामले में ना सबसे डेवलप माने जाते हैं। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, द्राविडियंस शिफ्टेड टू साउथ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, पहले तो बता कि मैंने कि सारे के सारे द्राविडियंस जो थे नॉर्थ इंडिया में सेटल्ड थे, पर धीरे धीरे जब आर्यंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गए नॉर्थ इंडिया में, और वो लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है, आर्यंस ज़्यादा
संख्या में भी हो गए नॉर्थ में और ज़्यादा पावरफुल भी हो गए। तो इसकी वजह से जो द्राविडियंस लोग थे वो लोग साउथ की तरफ शिफ्ट कर गए, साउदर्न इंडिया में चले गए। ठीक है, आज हमारे यहाँ जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं हमारे, चाहे कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये सब जो है ये सब जो लोग हैं यहाँ के, इनको द्राविडियंस कहते हैं। आपको पता भी होगा, क्रिकेटर है इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़, है ना। तो वैसे द्राविडियंस कौन है, उन्हीं की लैंग्वेजेस आज आपको देखने को मिलती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेजेस जो हमको देखने को मिलते हैं ये सारे द्राविडियन लैंग्वेजेस हैं। द्राविडियन फैमिलीज ये लैंग्वेजेस बोलती हैं। तो वही हुआ, जब नॉर्थ में डोमिनेंस बढ़ गया आर्यंस का, तो सारे के सारे जो मोस्टली सारे के सारे तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द्राविडियंस जो थे वो साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए। इसलिए हमको ये द्राविडियन लैंग्वेजेस सदर्न इंडिया में ही ज़्यादा सुनने को मिलती है। क्लियर है? तो ये कहानी हुई पूरी द्राविडियंस की। बाकी और ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।